हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कवर कर रहे हैं हमारी बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट, तो उसी में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन का नाम है पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे, माउंटेन एरे। उस पर बोल रहा है कि इसका साइज एन है। वो बोल रहा है कि इसके अंदर है ना इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर पीक एलिमेंट तक जा रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके पास एक एरे है, एक एरे है, उसकी लेंथ एन है, और उसकी वैल्यू पहले तो है ना इंक्रीज इंक्रीज हो रही है, मतलब एक किसी लेवल पे होगी, वहां से इंक्रीज हो रही है, फिर एक पीक वैल्यू तक जा रही है, फिर उसके बाद एलिमेंट डिक्रीज हो रहे हैं, इनकी एलिमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, ये पीक एलिमेंट हुआ, फिर यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पीक के बाद डिक्रीज हो रही है, पीक तक जाने के लिए इंक्रीज हो रही है। तो ये बोल रहे हैं पहले इंक्रीज, फिर पीक, और फिर एलिमेंट डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पीक एलिमेंट। मतलब ये एलिमेंट, पीक एलिमेंट जहाँ पे होगा ना, मतलब जिसके पहले की सारी वैल्यूज तो इंक्रीज होती रही और फिर बाद की सारी वैल्यू डिक्रीज हुई, तो मतलब जो पॉइंट होगा ना, जो पीक एलिमेंट होगा, उसका जो इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स पे होगा, वो रिटर्न करना है, वो इंडेक्स रिटर्न करना है ना। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है यू आर गिवन दैट, मतलब इस कंस्ट्रेंट बता रहा हूँ बेसिकली मैं। तो क्वेश्चन में okay, ये चाय और कोट की प्लेलिस्ट है, किसी को भेजी थी अभी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो एक सेकंड में कहा गया, हाँ। तो कंस्ट्रेंट अपने को क्या दे रखे हैं? ये ग्रांटेड है कि एरे में जब माउंटेन एरे होगा, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ऐसे टेस्ट के जनरेट है कि माउंटेन एरे होगा ही होगा, और एरे के अंदर कम से कम तीन वैल्यूज होगी, मतलब एक वैल्यू जो बड़ी होगी, मतलब छोटी होगी, फिर एक वैल्यू बड़ी, फिर उससे छोटी वैल्यू, मतलब तीन वैल्यूज होगी जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले, तो ये इसका वैल्यू अगर मैं ग्राफ टाइप प्लॉट करूँ, तो मतलब जीरो कुछ यहाँ पे होगा मान लो, वन कुछ यहाँ गया, और फिर जीरो यहाँ आ गया, तो जीरो, वन, फिर जीरो। लेट्स से इस वाले ग्राफ का प्लॉट करूँ, तो जीरो कुछ यहाँ होगा मान लो, टू कुछ यहाँ गया, फिर वन कुछ यहाँ गया होगा, है ना, और फिर उससे वन कुछ यहाँ आ गया होगा, ये जीरो वापस आ गया होगा, जीरो, ये वन, ये टू, और ये जीरो। ऐसा कुछ मान, इसको प्लॉट करूँ तो जीरो, ये टेन मान लो, ये फाइव मान लो, और ये टू मान लो, और ये फिर से जीरो, जो भी है जीरो तो है ही नहीं। तो ये टी ओ टू हो गया, ये जीरो हो गया, ये फाइव हो गया, ये टेन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, पहले वैल्यू हमेशा बढ़ती रही, फिर एक पीक वैल्यू तक पहुंची, और फिर है ना डिक्रीज हो रही वैल्यू, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? जीरो, वन, टू। इसका इंडेक्स क्या होगा? वन। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए, आ भी रहा है। जीरो वैल्यू थी, फिर वैल्यू बढ़ी, फिर एक पीक वैल्यू तक गई, फिर वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही हो रही है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? वन, वन। इसका भी आंसर बना रहा है। फिर जीरो, एक जीरो से वैल्यू चाहिए, फिर एक वैल्यू बढ़ी, पीक वैल्यू तक गई, फिर वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही है, इसका आंसर भी बनाना चाहिए। तो सबका आंसर बना रहा है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे ही वो वैल्यू पड़ी है, अपना पीक एलिमेंट पड़ा है हमेशा। तो और आपने देखा हमेशा तीन इंडेक्स तक तो वैल्यू होगी होगी। ठीक है। तो ये बोल के रहा है उस पीक एलिमेंट को रिटर्न करो। क्या ब्रूट फोर्स क्या होता? ब्रूट फोर्स क्या होता कि अपन ओ ऑफ एन ला के पूरा एरे ट्रेवर्स कर लेते। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे मान लो जीरो है, साथ में टू है, और वन और जीरो है। ठीक है। तो ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, इसका आंसर आना चाहिए वन। तो देखते हैं कैसे आएगा। एक ब्रूट फोर्स लगा रहे ओ ऑफ एन में, हालांकि अपने को बोला लॉग एन में करना है, पर एक बार ब्रूट फोर्स को देख लेते हैं फटाफट से। तो ब्रूट फोर्स में क्या करूंगा कि जब तक मेरा एलिमेंट छोटा है मेरे अगले एलिमेंट से, तब तक मेरा सही है। मतलब क्या है कि जब तक मेरा करंट एलिमेंट छोटा है, जब तक मेरा करंट एलिमेंट छोटा है अगले से, तब तक मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। अभी तक जैसे मैं एरे में यहाँ से ट्रेवल करूंगा ना, ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ एरे में, तो जब तक मेरा करंट एलिमेंट अगले एलिमेंट से छोटा है, मतलब मैं ना इंक्रीजिंग वाली फेज में, जब तक मेरे को पीक वाला एलिमेंट नहीं मिलता, तब तक मैं सही चल रहा हूँ। मतलब इफ ए आर, ये फॉर लूप के अंदर होगा पूरा। ठीक है ना। फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस होता हुआ, ये पूरा फॉर लूप के अंदर होगा। इफ ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई प्लस वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ए आर ऑफ आई है ना, वो छोटा है आई प्लस वन से। मतलब जो मेरा सेकंड एलिमेंट पड़ा है ना, वो उससे छोटा है। मैं अभी जिस करंट एलिमेंट पॉइंट कर रहा है आई, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो मतलब क्या है कि ये तो कभी पीक एलिमेंट नहीं हो सकता। ये तो कभी पीक एलिमेंट को क्या ढूंढना है? पीक एलिमेंट ही ढूंढना है, पीक एलिमेंट ढूंढना है। ये तो कोई पीक एलिमेंट नहीं हो सकता, मतलब इसके आगे एक बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ये पीक एलिमेंट होना चाहिए ना। समझ रहे हो? तो मैं लिख दूंगा पीक इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस वन। कि भाई हो सकता है कि आई प्लस वन पे जो एलिमेंट पड़ा है ना, वो मेरा पीक, अभी वो भी कंफर्म नहीं है, पर वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है। मान लो मैंने लिखा, फिर अब जब अगली के लिए आइटेशन चलेगी, अगली बार आइटेशन चलेगी इसके लिए, अगली बार आइटेशन चलेगी, तो मान लो आई हो पे होगा और आई प्लस वन यहाँ पे होगा। फिर ये वाली कंडीशन होगी, क्या मेरा आई छोटा है आई प्लस वन से?
बोले नहीं यार 2 तो बड़ा है 1 से, मतलब आई बड़ा है आई प्लस 1 से, आई इंडेक्स की बात हो रही है, इंडेक्स आई प्लस 1 वाला इंडेक्स छोटा है, और आई पे जो आई वाला इंडेक्स, आई वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना वो बड़ी है, और आई प्लस 1 पे जो इंडेक्स वैल्यू वैल्यू पड़ी है ना वो छोटी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप कुछ नहीं करना, एल्स 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 में वो क्या करना है, कुछ नहीं, ब्रेक कर देना, और रिटर्न जो अपना पीक एलिमेंट का इंडेक्स था अपने को, सॉरी पीक एलिमेंट थोड़ी चाहिए, इंडेक्स तो चाहिए, तो आई प्लस 1 ही लिखूंगा, आपने वो ए आर आई प्लस 1, तो रिटर्न पीक। तो ऐसा कुछ कोड होगा यार कि इसमें क्या करेगा, अगर जब तक वैल्यू छोटी है ना करंट वैल्यू, तब तक चलने दो। जैसे वैल्यू मुझे बड़ी मिली, मतलब अगली वैल्यू छोटी है और ये करंट वैल्यू बड़ी है, तो मतलब यार गारंटी अभी तक मैं ट्रेवल्स करता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं अभी करंटली पीक एलिमेंट पे हूँ, और जैसे मुझे वैल्यू छोटी मिली ना, मतलब मैं पीक एलिमेंट पे ही खड़ा हूँ, इसी इसी के इंडेक्स को रिटर्न करना है, इसका इंडेक्स में पहले पीक में शो आ चुका हूँ, तो बस को रिटर्न करना है मुझे, बस पीक को। ठीक है, तो इसीलिए मैं इधर आई प्लस वन को स्टोर कर रहा हूँ। तो ये अब इधर क्योंकि चूंकि लैब ना एन बार चल रहा है, तो ओ ऑफ एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ वन। बहुत बेसिक कोड है, अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, मैंने तुमको ड्राइव कर दिया है, तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब इसका ना ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं बाइनरी सर्च से। ठीक है, बाइनरी अपने को इसको देखो यहीं पे हिंट मिल जा रहा है कि अपने को इसने कोड में बोल दिया कि भाई लॉग एन में करो, तुम पूरा ओ ऑफ एन ला के एरे ट्रेवस कर ही नहीं सकते। अब भाई तुम ओ ऑफ एन ही नहीं लगा सकते, तो एन लॉग एन वगैरह तो सब बात ही भूल जाओ, एन स्क्वायर वगैरह, तुम्हें ओ ऑफ लॉग एन में ही करना है। ठीक है, तो अब लॉग एन में करने का तुमको पता है सीधा बस बाइनरी सर्च है, और कोई हट करना ही नहीं अपने पास, तो अपने लगाएंगे बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, तो लेट्स से मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ 0210 वाला, तो मैं बना लेता हूँ फटाफट से। तो 0212 210 0123। ठीक है, अपन ने ले लिया। अपन क्या कर रहे हैं, अपन यही लॉजिक लगाते हैं, सेम लॉजिक लगाएंगे, है ना, सेम लॉजिक लगाएंगे, करंट एलिमेंट छोटा है क्या अगले एलिमेंट से, अपन ये एलिमेंट का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो अपन लगाते हैं। तो लेट से मेरा स्टार्ट यहाँ है और मेरा एंड यहाँ है। ठीक है, अब मुझे इस पूरे एरे में से पीक एलिमेंट निकालना है, तो ये मेरा सर्च स्पेस होगा। अब 3 + 0, 3 + 0/2, मिड क्या आया मेरा 1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मिड निकाल लिया, तो मेरा मिड यहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा मिड यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मैं देखूंगा क्या मेरा मिड, इफ ये वाइल लूप के अंदर होगा अपना बाइनरी सर्च, एस लेस देन ई। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं कर रहा, मैं तुमको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन लेस इक्वल लेस एस लेस देन ई तक चला रहा हूँ मैं इसको, और मैं बोल रहा हूँ कि क्या इफ ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन। ठीक है, क्या मेरा करंट वैल्यू छोटा है मेरे अगले वैल्यू से, सेम यही चीज से कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अगर ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो कुछ करना है, और ऐसा नहीं है तो कुछ करना है। अब अभी है ना एयर ऑफ मिड छोटा हो मिड प्लस वन से, लेट से मान लो मेरा मिड आता, लेट से मान लो मेरा मिड इधर वैल्यू कुछ होती है, अपने को कोई छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो लेट से मान लो इधर जीरो ले लूँ मैं, है ना, इधर जीरो है, मेरा मिड अभी जीरो को पॉइंट कर रहा था, इंडेक्स मतलब इंडेक्स वन, और ना वैल्यू होती जीरो। तो अगर मेरा वैल्यू छोटी होती तो मैं क्या करता कि भाई यहाँ तो कहीं पे है ना, अभी तक अपने को है ना पीक एलिमेंट मिलेगा नहीं, हो सकता है कि मिड के आगे पीक एलिमेंट मिल जाए, तो स्टार्ट इज टू मिड प्लस वन कर दो, मैं ये करता। ठीक है, एस केस क्या होता, एस केस जो यहाँ पे है कि भाई मिड एलिमेंट बड़ा हो जाता, मिड एलिमेंट बड़ा होता। अगर मिड एलिमेंट बड़ा होता तो मैं क्या करता, ये जो पीक एलिमेंट है यही बड़ा आ गया, मतलब ये पीक हो सकता है, इसके इधर के भी हो सकते हैं कोई, इसमें इधर, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इसके इधर भी हो सकता है, तो मैं एंड को इधर मिड माइनस वन नहीं करूंगा, एंड इज टू मिड करूंगा। मतलब क्या कहने का मेरा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा वैल्यू है ना अगर छोटी होती है मेरे अगले वैल्यू से, जो कि मेरा फर्स्ट केस है, तो मैं क्या करता कि भाई यहाँ तो अब कहीं नहीं मिलेगा तुमको, आगे जाके सर्च करो, तो स्टार्ट को मैं मिड प्लस वन कर देता, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सर्च करता। ये तो होता मेरा इस कंडीशन पे। लेकिन अगर मेरी कंडीशन है कि भाई मेरी मिड वैल्यू बड़ी आ गई है अगले एलिमेंट से, इसका मतलब मैंने तुमको क्या बताया था कि भाई या तो ये पीक एलिमेंट हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि इसके पहले कोई एक पीक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि यहाँ पे जो डिक्रीज हो रही थी ना वैल्यू, जैसे अब मान लो ये मिड जाती तो यहाँ पे तो वो केस होता है कि ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई इससे, लेकिन ये कोई पीक एलिमेंट थोड़ी हो गया। अब ये मिड वैल्यू यहाँ पे आ जाती, तो अगर मैं इसी को बोल दूं कि भाई यही पीक एलिमेंट है, तो ये कोई पीक एलिमेंट थोड़ी है, तो इधर भी सर्च करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि यही पीक एलिमेंट हो। तो मैं एंड को यही रख रहा हूँ, लेट्स मान ले इधर वन, इधर मान ले जीरो ही होता, जीरो तो हो नहीं सकता कि वैलिड है, तो वन मान लो वन होता या कुछ भी होता। ठीक है, तो मैं इसको बोलता कि यार यही मेरा पीक वैल्यू है, तो मेरे को ये भी चेक करना होता है कि क्या पता कोई पीक वैल्यू पहले एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तुम समझ रहे हो।
तो मेरे को ये चेक करना है क्या इससे ही पहले कोई पीक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो मैं एंड को उठा के मिड पे रख दूंगा, मिड माइनस वन नहीं करूंगा, कुल मिला के मतलब यही है। ठीक है, फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में रिटर्न मिड, सॉरी मिड नहीं करूंगा, स्टार्ट, रिटर्न स्टार्ट कर दूंगा। मैं स्टार्ट ही करूंगा, मैं तुमको एक बार ट्राई रन करता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। 2 मिनट रुको बस मुझे। 0 1 1 1 0। मैं एक बार फटाफट से तुमको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें सही से क्लियर हो जाएगा। तो अपन पहले मिड निकालेंगे, मिड आएगा अपना 3 + 0/2, तो अपना आएगा 1। तो यहाँ पे अपना मिड पॉइंट कर रहा है। अब मिड ने क्या बोला कि भाई मैं जो है ना वो बड़ा हूँ और अगली वैल्यू छोटी है, तो मतलब मैं जो हूँ वो बड़ा हूँ और अगली वैल्यू छोटी है, तो चुपचाप एंड को मिड पे डाल दो। तो फटाफट से बनाता हूँ दोबारा से, 0 2 स्टार्ट एंड, ठीक है। और मेरा मिड अब एंड यहीं पे पॉइंट कर रहा है, अब दोबारा से मिड निकलेगा तो ये 0 है और ये 1 इंडेक्स है, तो 0 + 1/2, 0 आएगा, 0.5 का 0 इंटीजर लेंगे तो मिड यहाँ पे आएगा। अब ये क्या बोलेगा कि भाई मैं छोटा हूँ अगली वैल्यू बड़ी है, मैं छोटा हूँ अगली वैल्यू बड़ी है, तो भाई स्टार्ट हो क्या करो, मिड 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 प्लस वन कर दो, इसके आगे स्टार्ट क्या कर दो, तो ये मेरा टू रहा, ये मेरा एंड रहा, और स्टार्ट अभी यहाँ था, मिड प्लस वन होकर यहाँ आ जाएगा, तो यही स्टार्ट आ जाएगा। अब मिड भी यहीं आ जाएगा, ठीक है, मिड भी यहीं आ जाएगा। अब बोलेगा क्या बोलते हैं, इसका इंडेक्स क्या है 1, तो 1 + 1/2 इंडेक्स मिड यहीं आएगा। उसके बाद अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या अगली वैल्यू उसके आगे वाली कौन सी वैल्यू होगी, अब मैंने कोई एरे डिलीट नहीं किया है, आगे वैल्यू पड़ी है 1 और 0, ठीक है। तो अब अभी ये वाली वैल्यू क्या है, दोबारा से बड़ी आ जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी आ जाएगी, अगली वैल्यू कि भाई मैं बड़ा हूँ अगली वैल्यू छोटी है, ठीक है, ये मतलब एंड वाला केस, मतलब ये वाला एल्स वाला केस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एंड को कहाँ कर दूंगा, एंड को उठा के मिड कर दूंगा बेसिकली यहीं पे। और शायद इसके तो लूप चलेगा नहीं, इसीलिए मैंने इक्वल वाली कंडीशन डाल दी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ तो लूप रुक जाएगा ना बेसिकली, वो मेरे को पुराना वाला बाइंग सच याद रहेगा। ठीक है, तो ये वाला तो केस चलेगा ही नहीं। जैसे ही मैं करूंगा ना, जैसे ही मैं एक बार तुमको यहाँ से दोबारा दिखाता हूँ, तुमको वाला समझ में आ ही गया था। मैं जैसे ही करूंगा ना कि भाई स्टार्ट को मिड प्लस वन कर दो, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है, तो एंड यहाँ होगा, टू यहाँ होगा, फिर स्टार्ट भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब ये वाला लूप तो कभी चलेगा ही नहीं, ये वाला केस कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू का मैंने साइन दिया ही नहीं, तो जब इक्वल टू का केस होगा तो लूप अपने आप रुक जाएगा। फिर मैं लास्ट में क्या बोल रहा हूँ कि भाई रिटर्न कर दो स्टार्ट को, कहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर दो स्टार्ट को। तो जब मैं स्टार्ट को रिटर्न करूंगा तो स्टार्ट का पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट का टू के इंडेक्स पे, टू का इंडेक्स कौन सा है 1, टू का इंडेक्स जो कि है 1, इसका आंसर 1 ही है, देख लो तुम। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आया कि जो अपन यहाँ चीज कर रहे थे ना कि अपन देख रहे थे करंट वैल्यू छोटी है क्या अगले वैल्यू से, मतलब जैसे ये छोटी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी है, जब तक बड़ी वैल्यू ना मिल जाए तब तक देखते रहो। जैसे ही बड़ी वैल्यू मिली, जैसे ही बड़ी वैल्यू मिली, कि देख लो कि क्या अगली वैल्यू बड़ी है, क्या सॉरी क्या अगली वैल्यू छोटी आ रही है क्या। जब जैसे मान लो मैं पीक एलिमेंट तक पहुंच गया, यहाँ से छोटी छोटी देख रहा था, पीक एलिमेंट तक पहुंच गया। अब इस यहाँ की वैल्यू में छोटी होगी, कभी बड़ी हो नहीं सकती, तो जैसे कोई ऐसा केस मिलेगा कि मेरी करंट वैल्यू बड़ी है मेरी नेक्स्ट वैल्यू से, मतलब यही मेरी वैल्यू अभी तक पीक एलिमेंट है, तो उसको रिटर्न कर दो, मतलब बेसिकली बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। यहीं पे ही कैसे भी मैं ये वाला लॉजिक बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टार्ट एंड वाला मैंने ये लॉजिक बिठाया। ठीक है, तो मैं फटाफट से तुमको उसका कोड दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट को 0 पे रखो, एरे की लास्ट इंडेक्स पे एंड को प्लेस कर दो, और लेस देन तक ही कोड चलाओ। क्यों, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब है ना स्टार्ट और एंड एरे में एक ही पीक एलिमेंट बच रहा होगा और दोनों वहीं पे पॉइंट कर रहे होंगे, तो हम लोग उसके लिए लूप चलाना नहीं है बार बार। ठीक है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। मैं मिड निकाल रहा हूँ बेसिकली, और ये ओवरफ्लो वाली कंडीशन के लिए हैंडल करने के लिए एलसीएम ले लोगे तो वो आएगा स्टार्ट प्लस एंड बाय टू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मिड की वैल्यू छोटी आ रही है मिड प्लस वन से, बेसिकली जो सेम मैंने ना तुमको वो एन में करके दिखाया था ना, वही वाली चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, बस आई की जगह मिड ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन करना है, कि भाई यहाँ तक तो कोई पीक एलिमेंट नहीं हो सकता है, इस मिड के आगे कोई पीक एलिमेंट हो। ठीक है, और अगर मिड मेरा बड़ा आ गया तो अगली वैल्यू छोटी है, तो भाई हो सकता है या तो ये पीक एलिमेंट है या इसके पहले कोई पीक एलिमेंट होगा, तो एंड को मिड माइनस वन मत करो इस बार एंड को मिड पे डाल के रख दो, तो एंड को मिड पे डाल के रख दिया। फिर लास्ट में स्टार्ट रिटर्न करा रहा हूँ मैं, तो मैं इसको बार रन करके दिखाता हूँ। लॉग एन में बोला था, इसलिए तुमको सीधा ना ऑप्टिमाइज अप्रोच करके दिखाया है, क्योंकि कंडीशन हम लोग को लॉग एन की गिवन थी। तो देखते हैं रन होता है क्या, चाहे रन हो रहा है फटाफट से बिना किसी एरर के। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे तो लॉग एन ही है, फिर भी मैं तुमको दिखा देता हूँ लिख के, जैसा कि अपन हर वीडियो में करते हैं लिख के। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे जैसे कुछ है नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी कांस्टेंट, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ लॉग एन।
तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।